रहे तो उस लड़के की बारात गई। तो जब बारात के लिए वो लड़का तैयार हुआ तो जैसे ही बारात लेकर के चला तो जो लड़की को बाप रहे, बड़े ध्यान से सुनना महाराज, लड़की का जो बाप रहे तो लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि देखो दमाद जी तुम बारात लेकर के तो आना, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने कहा महाराज कौन सी शर्त है? तो लड़की के बाप ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि तुम बारात लेकर के तो आना, लेकिन बारात में किसी बूढ़े को मत ले आना। बारात लेके आना लेकिन बारात में किसी बूढ़े को मत ले आना। तो लड़के ने महाराज वो चुनौती स्वीकार कर ली, और जब चुनौती स्वीकार की तो उसी समय परीक्षित महाराज बारात चली। लड़का दूल्हा बन करके तैयार हो गया, लेकिन लड़का के जो रहे महाराज नए नए मित्र सो पे सब महाराज बारात में चलवे का तैयार भय। यहाँ तक कि लड़के ने अपने बाप से भी मना कर दिया कि तुम भी मेरी बारात में नहीं जाओगे। अब जब लड़के ने अपने बाप से भी मना कर दिया, अब बारात में सब नए नए इकट्ठे भाई चलो भाई बारात लेके। तो लड़के के जो नाना रहे, नाना वो बहुत बड़ो जिद्दी है तो महाराज। सो नाना ने जवाब दिया देखो तुम अपने बाप को ले जाओ न ले जाओ हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए जिस बारात में हम जरूर जाएंगे। लड़के ने कहा देखो नाना जी एक बार हम बारात कर आए, बहू को घरे ले आए, फिर वहीं परे रहियो समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारात में न जाओ। नाना जी ने कही देखो हम मानिए तो काऊ की नहीं, अगर ब्रह्मो जी उतरिया उनकी नहीं माने बारात लेके बारात में तो हम जरूर ही जाइए। नाना जी ने जिद पकड़ ली। अब बुजुर्गों जब नाना जी ने जिद पकड़ी, नाना जी कहने लगे कि बारात में जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे। तो लड़के ने कहा अब नाना नहीं मान रहे हैं तो भैया ने ले भाई चलो। सो परीक्षित महाराज लड़के ने क्या किया कि जैसे ही बारात चली सो नाना जी को गाड़ी की डिग्गी में डाला। अब नाना जी को जैसे ही गाड़ी की डिग्गी में डाला, जैसे ही महाराज नाना जी को गाड़ी की डिग्गी में डाला है लड़के ने, सो बारात चली। चलते 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 बारात पहुंच गई लड़की के गांव में। जब बारात लड़की के गांव में पहुंची तो बारात का पहले तो लड़की के बाप ने बारात की चेकिंग करी कि देखे जब कोई बूढ़ो तो नहीं आओ। सो महाराज जब लड़की के बाप ने चेकिंग करी तो देखा क्या कि बारात में सब नए ही नए लड़का, कोई बूढ़ो आदमी नहीं। अब लड़की के बाप ने कहा चलो जवान जी तुम बारात तो बढ़िया लेके आए, तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली, अब तुम्हारी बारात में सब नए ही नए लड़का, अब चलो द्वार चार के लिए। सो परीक्षित महाराज लड़का जैसे ही द्वार चार के लिए चला और जैसे ही पटा पे चढ़ा और जैसे ही महाराज पटा पे चढ़ो सो लड़की के बाप ने कही एक और शर्त मेरी मान लो। अब लड़का जो रहे सो बड़ो परेशान होएगा। लड़का सोचने लगा अच्छा ससुर जी हमने तुम्हें एक चुनौती मानी, अब तुम दूसरी मनवाए रहे हो, जो तो बड़ी गलत बात है। लड़के ने कहा चलो बताओ कौन सी तुम्हारी शर्त है। तो लड़की के बाप ने कही कि देखो बारात और द्वार चार तुम्हारा हम तभी करवाई, बारात तभी चढ़वाई जब तुम मेरी एक शर्त माने हो। लड़के ने कहा कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है, मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और उस पानी की जगह पीछे वाले दादा ध्यान से सुन लेना। लड़की के बाप ने कहा लड़के से कि मेरे गांव में पानी की नदी बहती है और तुम उस नदी में पानी की जगह दूध बहा दो तो मैं बारात चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब लड़का अकेलो और बारात में सब नए ही नए लड़का, किन के अंदर इतनी बुद्धि जो पानी की जगह दूध बहाए देवे? बताओ परीक्षित महाराज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पानी की जगह नदी में दूध बहा दिया जाए। अब ध्यान से सुनना
क्या महाराज खुश रहो। हुआ ऐसा कि आज लड़के ने अपने ससुर जी से कहा, देखो ससुर जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं पानी की जगह दूध बहा दूं और तुम भी ये शर्त पे शर्त रखते जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है, शादी हो जाने दो। लड़की के बाप ने कहा, शादी अब तभी हुई है जब तुम मेरी शर्त माने हो। अब महाराज, अब लड़का अपने दोस्तन की तरफ देखे, अब बेऊ एक दूसरे के मुंह गाई देखे, अब लेकिन बात काऊ को ना आए कि वो करें तो करें क्या। तो लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, भैया ऐसा करो कि अब हमें नहीं लगत के ब्याह हुई है तो चलो चुपचाप बरात लौटा ले चलो। सो महाराज लड़का जो रहे सो अपनी बरात लेके लौटन लगो। भाई गाड़ी में लड़का बैठो जहाँ डिग्गी में नाना डरे थे। सो परीक्षित महाराज अब जैसे ही लड़का गाड़ी में बैठा, नाना जी बोले क्या हुआ, बड़ी जल्दी बारात लेके आई है वापस। अब लड़का कहने लगा, नाना जी अब बारात लेके कहाँ आई है, बारात जब चढ़ी हो तब तो हम बारात को लेके आए, तब तो हम बहू ले जाए, बारात ही नहीं चढ़ी। नाना जी बोले बारात क्यों नहीं चढ़ी। तो लड़के ने कहा, नाना जी बारात जासो नहीं चढ़ी कि लड़की के बाप की एक शर्त है कि पानी की जो नदी बहती है उस नदी में पानी की जगह अगर दूध बहा दे तो फिर बारात तभी चढ़ेगी। तो नाना जी बोले, तो तुमने क्या किया। तो लड़के ने कहा, नाना जी हो ही नहीं सकता कि पानी की जगह दूध बहा दे, तो इसलिए बारात लौटा ले जा रही है, ब्याह का हुई है। महाराज नाना जी बोले, चिंता न करो, हमने तुमसे कही थी कि जिन नई नई लड़कन को न लिवाए जाओ, कऊ बूढ़े को लिवाए ले चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुनो, अगर लड़की का बाप ये कह रहा है कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, तो तुम जाएगा लड़की के बाप से जगह दो कि हे ससुर जी, तुम पूरी नदी को पानी खाली करवाए दो, दूध बहावे का हम तैयार हैं। बात समझ में आ रही है। नाना जी ने कहा अपने नाती से कि तुम चले जाओ और जाके अपने ससुर से कह दो जाके कि तुम पूरी नदी को पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। महाराज लड़का दौड़ के गया ससुर जी के पास में और ससुर के पास में जाके लड़के ने कहा, सुनो ससुर जी, ज्यादा ही चल रहे थे कछु है, तुम्हें नहीं पता, मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारी ये शर्त है कि मैं पानी की जगह दूध बहा दूं, तो मेरी भी एक शर्त है कि तुम पूरी नदी को पानी खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। लड़की को बाप सोचने लगो, है जहाँ में इतनी बुद्धि कहाँ पे आई है। सो महाराज आज लड़की के बाप ने जवाब दिया, हमें ऐसा लगत कि जब बारात में कोई ना कोई बूढ़ो जरूर आओ। सो जो इतने वचन कहे सो महाराज आज उसी समय महाराज लड़की का बाप समझ गया कि बारात में कोई ना कोई बूढ़ो जरूर आओ। एक बात ध्यान रखना, जब तक बारात में या काम में कोई बूढ़ा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित जब भोले बाबा बारात लेके पहुंचे तो पहुंचने के बाद में आज परीक्षित महाराज हिमांचल आए। हिमांचल ने भोले बाबा का स्वागत किया, सम्मान किया। करने के बाद में आज भोले बाबा का महाराज द्वार चार होने के लिए आया। जब भोले बाबा का द्वार चार होने के लिए आया तो पार्वती मन ही मन में सोचने लगी कि हे भोले बाबा आप आए तो, लेकिन आने में बड़ी ही देरी की। इस समय का मुझे कब से इंतजार था कि आप दूल्हा बन के आओ, आज वो घड़ी आ ही गई। और पार्वती सोचने लगी